Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 10.1 mensuration. बच्चों, मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन के बारे में बताया था. उसमें दो चीजें होती हैं. एक तो आपका पेरीमीटर है और एक एरिया है. पेरीमीटर में क्या आपको काम करना है? पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री. पेरीमीटर में क्या करना होता है? जो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसमें आप ये व्हाइट रंग की जो स्ट्रिप देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, आप इसको पेरीमीटर बोलेंगे. और जो इसमें व्हाइट पोर्शन जो पेंट हुआ है, उसको आप एरिया बोलेंगे. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सारी बातें समझाई थी. तो आइए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं. और जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए करिएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जो है मैंने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन का लेक्चर समझाया है, तो आप उनको ट्राई करिएगा. आइए. द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विथ टेप. आपने देखा होगा बच्चों, किनारे किनारे जैसे कोई बॉक्स होता है, तो उसे किनारे किनारे हम लोग क्या कर देते हैं? सील कर देते हैं टेप से. ऐसे करके सील कर देते हैं ये किनारे किनारे. तो वही आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. तो ये इसको आप जब सील कर रहे हैं तो इस टेप की लेंथ क्या है? तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लेंथ ऑफ द टेप क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी. 2 बार लंबाई को ऐड करना है, 2 बार लेंथ को ऐड करना है, 2 बार ब्रेथ को ऐड करना है. तो आइए करते हैं. लेंथ ऑफ द टेप, लेंथ ऑफ द टेप इक्वल टू बॉक्स. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी. ये आपका आ गया. अब आप देखिए ध्यान से, यहां पे लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है. यूनिट का बहुत ध्यान रखना है. बच्चे यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर गलत सलत करके चले आते हैं. 100 सेंटीमीटर. 2 बार आपने लेंथ को ऐड किया, 40 प्लस 40 80 हो गया. 2 बार ब्रेथ को ऐड किया तो आपका 100 सेंटीमीटर लिखेगा यहां पर. तो लेंथ ऑफ द टेप क्या हो जाएगा आपका? लेंथ ऑफ द टेप 100 सेंटीमीटर. आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? अब यहां पर मीटर सेंटीमीटर में, तो मैंने आपको डेसिमल का चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, वो ज्यादा आसान रहेगा. जब आपने डेसिमल का चैप्टर सीख रखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी. अब देखिए लेंथ क्या हो जाएगी? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए. तो 25 बाई 100 करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका? 0.25 मीटर. और बिल्कुल ऐसे ही 50 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 0.50 मीटर. अब 2 को इसके साथ प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा? 2.25 मीटर. और ब्रेथ क्या आ जाएगी? 1.50 मीटर. अब आप इसको क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए. 2.25 प्लस 1.50, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5, ये 7 और ये 3.75. 7.50 आपका आ जाएगा. 7.50. यहां पर आप मीटर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब जितनी भी यूनिट है पेरीमीटर की, वो सब सिंगल यूनिट है. और ये ध्यान रखिएगा, एरिया की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर मीटर होगी. आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. आपको यह पता है कि पेरीमीटर का जो बेस है वो क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ
गिवन ट्राइंगल इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 7 प्लस 12 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, और इन सबको ऐड कर लीजिए तो उसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, ये आपका रेगुलर फिगर है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेगुलर फिगर है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड्स, तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। यहां पे आप क्या लिखेंगे, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9, या इससे बढ़िया आप लिख दिए 3 इंटू साइड 27 सेंटीमीटर। एंड सी पार्ट, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो मैंने आपको बता दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे बनेगा, उसमें ये दोनों साइडें क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो क्या है, थर्ड साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 6 प्लस 8 यानी कि 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू 8 प्लस 6, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं है मामला, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, अब उल्टा काम पूछा गया है, इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। पहला, अगर आपने इसको, ये पूरे एक तार की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, अब आपने इसको मोड़ करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आपको पता है, अब की बार पेरीमीटर पता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री पता है अब की बार आपको, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितनी है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड, तो ये 30 हो गया, 4 इंटू साइड, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब ये इंटू हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा तरीका समझा रहा हूं, आप 4 से डिवाइड इधर भी कर दीजिए और 4 से डिवाइड इधर भी कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइड आ जाएगा, और 30/4 क्या आ जाएगा, 4 7 28, 2 4 5 20, ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने क्या काम किया, 4 से डिवाइड इधर भी कर दिया, 4 से डिवाइड इधर भी कर दिया, तो यहां क्या बचा, साइड इंटू 1, साइड इंटू 1 का मतलब साइड हो गया, तो आपको कितना आ गया 7.5। जब आप 7.5 को 4 बार ऐड करेंगे तो आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए बी पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, अब की बार आपने इसको मोड़ करके क्या बना दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, यानी कि रेगुलर फिगर बना दिया है। तो यहां पर भी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, तो यहां 30 है, 3 इंटू साइड। अब आप 3 से डिवाइड इधर भी कर दीजिए और 3 से डिवाइड इधर भी कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आइए अब सी पार्ट करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन, सी पार्ट, रेगुलर हेक्सागन ऐसे बनता है, ये रेगुलर हेक्सागन है। अब यहां पर भी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू साइड, तो 30 इक्वल टू 6 इंटू साइड, यहां पर आप 6 से डिवाइड कर दीजिए,
तो यहां कितना आ जाएगा, साइड इंटू 1 यानी कि साइड, और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगर यहां पे होता ए रेगुलर पेंटागन तो मैं क्या लिखता, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू साइड, तो वहां पे मैं 5 से डिवाइड कर देता। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, कोई भी कठिन चीज नहीं है। पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ को ऐड करिए तो ये आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी व्हाइट रंग का पेंट किया है मैंने इस बोर्ड पर, ठीक है, वो क्या चीज शो कर रहा है, वो एरिया शो कर रहा है। और ये जो किनारे किनारे आउटलाइन आप देख रहे हैं, ये पेरीमीटर शो कर रहा है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। फेंसिंग का मतलब होता है बच्चों, किनारे किनारे आप लोगों ने देखा होगा कि यहां किनारे किनारे बाड़ लगा देते हैं ताकि जो जानवर हैं वो हमारे खेत में ना आए, जो हमारे फील्ड में ना आए, तो फेंसिंग कहते हैं इसको। फेंसिंग, फेंसिंग करना यानी कि पेरीमीटर। आपने देखा होगा कि खेतों में किनारे किनारे जो लोहे के तार बांध दिए जाते हैं, तो वही फेंसिंग है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड द ब्रेथ 125 मीटर। दोनों यूनिट सेम है। बार बार कह रहा हूं कि मेंसुरेशन में यूनिट को ध्यान देना है कि कहीं अगर लेंथ मीटर में है तो आपको ब्रेथ भी मीटर में लेना है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। मेंसुरेशन में यूनिट का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। मैंने अभी आपको बताया फेंसिंग का मतलब है कि उसमें किनारे किनारे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाड़ लगा दे रहे हैं, एक तार लगा दे रहे हैं, फेंसिंग कर दे रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, और इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। तो ये आपका हो गया ट्वाइस 175 प्लस 125, ये आपका हो गया 2 इंटू 300 यानी कि 600 मीटर। अब आपसे कहा गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क इक्वल टू, अब ये देखिए आप कि 1 मीटर का रेट कितना है, 1 मीटर का रेट है 12 रुपीज। तो 600 मीटर का रेट क्या होगा, मैंने आपको यूनिटरी मेथड समझाया था कि अगर 1 मीटर का रेट 12 है तो 600 मीटर का रेट जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा। तो वहां पर क्या होगा, एक की यूनिट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक की यूनिट का तो आपको दे रखा है, रिक्वायर्ड यूनिट निकालने का क्या, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, रिक्वायर्ड के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर ₹12 इंटू 600 यानी कि ₹7,200, ये रुपीज में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी एक बच्ची है, वो एक स्क्वायर पार्क के किनारे किनारे जो है राउंड कर रही है। अब यहां से स्टार्ट होगी तो ये आपका एक राउंड होगा, फिर ये करेगी तो ये 2 राउंड होगा। तो बुलबुल एक स्वीटी है, वो स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है, और एक बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर पार्क के, यहां पे स्वीटी कर रही है और यहां पर रेक्टेंगुलर पार्क में बुलबुल कर रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है किनारे किनारे दौड़ेंगी तो पेरीमीटर का मतलब होगा। अब स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो कितनी है, 75 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर और 45 मीटर। तो आइए दोनों के पेरीमीटर निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, where Sweetie runs equal to side into 4। तो 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 से बढ़िया है 75 इंटू 4 कर दीजिए, 300 मीटर। यूनिट किसमें है, मीटर में है, तो मीटर में लिख दिया। अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री वेयर बुलबुल रन्स इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B, क्योंकि 2 बार लेंथ पर वो दौड़ रही होगी बुलबुल और 2 बार ब्रेथ पे,
तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 45, यानी कि 2 इंटू ये आपका 105 आ गया, तो ये आपका हो गया 210 मीटर। तो अब आप खुद बताइए कि बुलबुल ज्यादा दौड़ रही है या स्वीटी? हु कवर्स लेस डिस्टेंस? तो बुलबुल कवर्स जो है, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। यहां लिख लीजिए आंसर, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। इसमें यही ध्यान रखना है बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज में आपके पास बहुत सारे फिगर्स के थे, मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, बस आप फिगर देखिए और ध्यान से उसकी लेंथ को ऐड करते रहिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उनकी लेंथ को ऐड कर दीजिए, तो आपका जो भी फिगर होगा उसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 14 और 15, ये क्वेश्चन 11, 14, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।